लेकिन हौसला भी बहुत जरूरी, लेकिन साथ जुड़ने की चीजें हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा चीजें चल रहा है, आप भी आइए, अच्छे कामों में क्यों नहीं पहल करते। और जब एक बच्चा कलम उठाता है तो परिवार बदलता है आपका। और जब दूसरा बच्चा एक बच्चा जब एक कलम उठाता है, जब 10 बच्चे मिलकर कलम उठाते हैं तो आपका पूरा समाज बदलता है। और जब 100 बच्चे उठा लें तो देश बदलता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है हमारे समाज में, एक माहौल बेहतर नहीं है। हम हर चीज को अहमियत देते हैं, देना भी चाहिए, पर्यावरण जरूरी है, इसमें भी पानी और हर चीजों की रख रखाव होनी चाहिए। हमारी फसलें हैं, इन पर भी रख रखाव होनी चाहिए और माशाल्लाह बेहतर भी रहता है, उसका रिजल्ट आता अच्छा है। लेकिन हमारे बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आता? इन भविष्य का, इन आने वाले सूरज चांद सितारों का, इन आने वाले कल का हम क्यों नहीं ध्यान देते? आखिर कब हम इस माहौल को बदलेंगे? हम सदियों से, हाँ अब हमारी नई जनरेशन पढ़ रही, हाँ अब नई जनरेशन पढ़ रही माशाल्लाह, और भी पढ़े, इन्हीं चीज़ों के लिए ये चीज़ें हैं। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक माहौल की हमारे समाज में बहुत जरूरत। और आप लोगों के साथ ये कलम फाउंडेशन एक सोच का है, एक विचार का है, ये ना कि हमारा है, ये ना कि ये पूरे आवाम का, स्पेशली किसी एक का इसमें अब तक आप नाम नहीं बता सकते, ये पूरे आवाम का है। आप आए और इन चीज़ों को समझें। जैसे मुबीन सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये बच्चे आपको भी आना। अक्सर हम बहुत सी चीज़ों में हिस्सा तो ले लेते हैं, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, जब एजुकेशन की बात आती है, तो तालीम की बात आती है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सब लोगों ने बताई। बहुत सारी चीज़ें हमें आपको नहीं मालूम थी, हम इन सब चीज़ों से सीखे। और नौजवान दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा माजरत के साथ कि अक्सर दोस्तों को वक्त देना कौन मना किया है? अच्छी बात है। आप महफिलें अटेंड करें और अच्छी बात है, आप लोगों से ताल्लुक में रहें ये और अच्छी बात है। लेकिन काश आप बच्चों को वक्त देते और शिक्षा पर बात करते और थोड़ा सा टाइम उनको देते, मोटिवेट करते और एक याराना सा माहौल बनाते परिवार का बच्चों के साथ, तो और भी चीजें बेहतर होती। अक्सर हम वक्त कहीं ना कहीं यूं ही बिता देते हैं, वो वक्त को थोड़ा सा बच्चों को दिया जाए, मोबाइल को थोड़ा कम किया जाए, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा जाए तो बेहतर होगा। तो फिर से मैं सभी आए हुए भाइयों का शुक्रिया कहूँगा, जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा। और हाफिज मुश्ताक साहब जैसे जिंदा दिल लोग को इस मुहिम को आगे ले चलना होगा, ऐसे लोगों को जुड़ना होगा। हम तो आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे चीज़ें कंटिन्यू होती रहें समाज में। और बच्चों आप लोग पढ़िएगा, ठीक, वादा करिए, है ना, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। कलम उठाओ और तकदीर बदल दो, हमारे मुबीन सर अक्सर कहते हैं और टीम के लोग कहते हैं। तो पढ़ते रहोगे, हम लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और हाँ ये कहूँगा कि कलम फाउंडेशन बहुत बड़े वादे तो नहीं करने आई है, लेकिन जितना भी कुछ बेहतर हो सकेगा शिक्षा के लिए, जैसे हेल्प डेस्क कलम फाउंडेशन के हेल्प डेस्क शुरू किया गया है, और जिनमें मुबीन सर के नंबर भी हैं, अहमद सर के नंबर हैं, सर के नंबर हैं, तो आप पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं माशाल्लाह, चीज़ें बेहतर है, लेकिन अब ये होता है कि हाई स्कूल के बाद में क्या करा, इंटर के बाद, और आप मिल भी सकते हैं। ये लोग समाज को कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार लोगों तक पहुँच रहे हैं, और कलम फाउंडेशन का एक जरिया है आप लोगों से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मुलाकात भी हुई। और जब भी शिक्षा की बात हो तो प्लीज़ गुजारिश है, आप लोग चाहते इन चीज़ों को बढ़ाएं। कोई भी हो, शिक्षा का जब भी मामला है तो हम लोग बढ़ चढ़ कर। बहुत बहुत शुक्रिया कलम फाउंडेशन जी सर। आपने बड़ी अच्छी बातें कलम फाउंडेशन की तरफ से कही। शायद मैं आपको जानकारी के लिए बताऊँ, ये भी एक हैरत की बात होगी, और हैरत हो भी क्यों ना, हमारे नौशाद भाई एक ट्रक ड्राइवर, लेकिन इनकी हौसला, इनकी सोच, इनका फिक्र, इनका दर्द भी तालीम के लिए कितना। अल्लाह की कसम, यहाँ सब पैसे वाले हैं, सब पैसा है, लेकिन दर्द एक पैसे का नहीं है कि तालीम हमारा बच्चा। तो आप लोग अगर ये कलम उठाएं तो आप लोग इसकी स्याही बनिए, ये आप लोगों से ये दर्दमंदी अपील है कि अगर कलम उठाने की बात करते हैं तो आप लोग उसका स्याही, कलम नहीं बन सकते, स्याही तो बन सकती है, जिससे जो हो सकता है वो मदद तो कर सकता है, उसकी मदद करिए, उसको आगे बढ़ाइए, ये सोच फिक्र और कोशिश कीजिए। शायद अभी उस्ताद साहब जानते होंगे, बेहतर जानते हैं हमसे,
कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जब किसी चीज को पैदा किया तो जानते सबसे पहले किसको पैदा किया? कलम को पैदा किया और कहा लिख। तो कलम ने कहा अल्लाह मैं क्या लिखूं? कहा लिख कयामत तक आने वाले लोगों की तकदीर। और इसी कलम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में सूरे इकरा में किया, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। तो ये जो अल्फाज कलम आया है, जो ये फाउंडेशन बना है, वहां से लिया है। ये सोच फिक्र लेकर के लिया है, समझ रहे हैं? तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो दूसरी चीज, हमजा साहब के वालिद साहब भी आए हैं, मैं चाहता हूँ आप भी तशरीफ लाएं और अपने कलमात से लोगों को नवाजें और एक मोटिवेशन के रूप में बताएं कि तालीम क्या चीज़ है और किस तरह इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। देखिए हमारे दोस्तों जितने बच्चे हैं वो लोग इतना ख्याल रखिए, जो हमारे सर जी ने बताया है कि इसको पढ़ाई के मामले में तो आप बिल्कुल पढ़ाई की तरफ आप बिल्कुल मुतवज्जे हो जाइए। पढ़ाई के बगैर बिल्कुल कुछ नहीं। मेरी स्टोरी मैं अपनी बताता हूँ। मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ कि जहाँ बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, वो सारे लोग रहते हैं। उनके सामने कभी कभी मुझे फेलियर महसूस होता है कि भाई मैं और आगे क्यों नहीं पढ़ा। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं भी तो एक इंसान था कि उनके साथ बढ़ चढ़ के आगे उनकी अच्छी पोस्ट हासिल कर सकता था, क्योंकि हमारे पीछे कोई बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मैं वहाँ तक उस स्कूल तक पहुँच सकूँ कि ताकि मुझे वो दर्जात बुलंद मिल सके। हमको मिले नहीं वो चीज़, वो सोसाइटी हमको मिली नहीं। इन साहबों का आपको बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये लोग आए हैं, आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप लोग आगे पढ़ने के लिए आगे बढ़ें। और यकीन मान लीजिए कि आप अभी बच्चे हैं और आगे चल के देखेंगे बिना पढ़ाई के कहीं आपको इज्जत नहीं मिलने वाली। किसी चौराहे पे, किसी एक मकतब में, किसी के स्कूल में या किसी एक ऑफिस में, कहीं भी आप नौकरी भी करेंगे या कोई ट्रक ड्राइवर भी होंगे, अगर आप टैक्सी भी चलाएंगे तो आपको बिना पढ़ाई के कोई भी आपको इज्जत नहीं मिलने वाली। बेशक आप एक टैक्सी ड्राइवर भी हैं और आप टैक्सी चलाते हुए आप किसी एक इंस्पेक्टर से मिले, अगर आप उससे खुल के बात करेंगे तो वो डर भी जाएगा कि शायद ये है कुछ इसके अंदर, शायद मजबूरी में गाड़ी चला रहा, समझ रहे। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई एक मकसद ये नहीं कि आप नौकरी करें, पढ़ाई का मकसद ये है कि हम समाज को आगे ले जाएं, हम बिरादरी को, हमारी सोसाइटी को, हमारे परिवार को कैसे हम आगे उनको एक मोटिवेट करें, कैसे वो आगे वाले जनरेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक तरीका है ज़िंदगी जीने का, पढ़ाई नौकरी नहीं है। पढ़ाई एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको बांटने की ज़रूरत नहीं, कोई ले नहीं सकता, कोई ज़मीन नहीं है, आपके अंदर है जो आप कभी भी कहीं भी खड़े होंगे आपका एक चेहरा आपको एक नज़र आएगा। जैसे मेरा बेटा है, मैंने इसको कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, और जब मैं कोई चीज़ मशीनरी लेके आता था सऊदी में रहता हूँ, लेके आता था तो उसको तोड़ देता था, तोड़ के उसकी जो अंदर की मशीनरी होती है, मोटरें वगैरह निकाल लेता था और चुपके से उसको कुछ सोल्डरिंग आयरन वगैरह कहीं बाजार से अपनी माँ से पैसे मांग के खरीद के उसको जोड़ता था। फिर मुझे कभी सरप्राइज करता कि देखो बाबा मैंने एक शिप बनाया है जो पानी में चल रही। पहले मेरा एक टंकी थी और जो ट्यूबवेल होती है उसमें एक बड़ी सी शिप प्लास्टिक की बनाया था और उसमें ऐसे चला रहा था रिमोट से। तो मैं कैसे बनाया, कहाँ चला है? तो बोला वो आपकी मोटर तोड़ दिया है, जो गाड़ी बनाने वाली मशीन थी वो तोड़ दिया है। तो ठीक है, मैंने कुछ बोला नहीं। फिर मैंने उसको बोला आप तोड़ना नहीं, अगर कुछ चाहिए तो आपको मैं बाज़ार से खरीद के दूंगा, लेकिन बनाते रहो। तो इसने बहुत सारे सोलर सिस्टम तैयार किए जो पंखा चलाता था, और ट्यूबलाइट वगैरह जोड़ के कैसे बनाया था वो अभी है नहीं। और वो ट्रैक्टर जो बनाया था मैं भूल गया लाना आपको दिखाने के लिए, इंशाल्लाह फिर कभी मौका लगेगा दिखाएंगे। एक बड़ा स्ट्रक्चर जो ट्रैक्टर का होता है आप देखेंगे तो बड़ी मेहनत से बनाया है, और 3 महीने के अंदर जो उसकी सारे एक्सेसरीज को कलेक्ट करके कहाँ से प्लास्टिक को पिघला के उसमें मोटरें असेंबल करके वायरिंग करके किस तरीके से बनाया। बड़े दिमाग, मैं नहीं बना सकता, मैं एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हूँ, जबकि मैं एक
इलेक्ट्रॉनिक से नहीं, मैकेनिकल से हूँ, लेकिन मैं नहीं बना सकता। मैं अपनी बात करूँ, मैं नहीं बना सकता जो उसने बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि हमजा कोई बहुत बड़ा सूरमा नहीं है, आप उसकी तरह नहीं, उससे अच्छे बन सकते हैं। आप उस सोसाइटी में उतरिए, अपने आप को पढ़ाई और इल्म की समुंदर में डाल दीजिए, ताकि एक बहुत बड़ा बहाव हो जो हर तरफ फैले। समझ गए? पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत तरीके से, यानी ज़िंदगी जीने का बहुत अच्छा सलीका सिखाएगी। और सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे उल्टा सीधा बात करते रहते हैं, कुछ गंदी चीज़ें खेलते रहते हैं, गुल्ली डंडा, ये सब, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। आप कभी किसी को देखें तो उनको आप एक बताएं कि भाई आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें हमको आगे इंशाल्लाह कुछ अच्छा मिले। तो ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कीमती है। आपके पास सिर्फ 10-12 साल होते हैं जो आपको कुछ करना होता है। उस 10-12 साल में आपने जो किया वही आपके लिए सब कुछ है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई और आपने फिर भी अपने आप को किसी के थ्रू मोटिवेशन में नहीं लाए, तो समझ लीजिए आप फेलियर। 15 साल की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है कुछ सीखने के लिए। उसके अंदर ही आप कुछ अगर अपने अंदर ले लिए तो समझ लीजिए आप कुछ कर सकते हैं। 15 साल के ऊपर गए नहीं, फिर आपको जगह जगह आप घूमने लगते हैं, जगह जगह सोसाइटी आपकी बदलने लगती है। कोई गंदा लड़का भी मिल सकता है जो आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है। वो गलत रास्ते पे ना जाके अपने माँ बाप की गौर फिक्र करें कि हमारे माँ बाप ने बड़े मुसीबत से हमको बड़ा किया है और किस तरीके से हमारे कपड़ों को, हमारे हर चीज़ को, हमारे जो खाना कपड़ा सब कुछ दिया है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सही रास्ते पे चलेंगे और पढ़ाई पे खास तौर से ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही उम्दा और बहुत ही कीमती बातें आप लोगों को बताई कि किसी चीज़ की बनने की वो उम्र गुजर जाने के बाद फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और दूसरी एक बात भाई ने कही कि मेरा बेटा कोई सूरमा नहीं। बहुत ऊंची बात, बहुत अच्छी बात, क्योंकि जब आप एक किसी चीज़ पर कामयाबी पाते हैं तो कामयाबी ये बताती है कि मंजिल अभी बहुत लंबी है, आप पहला स्टेप छोड़ें। यहीं पर खुशी होकर के इतने ज़्यादा मत खुश हो जाओ कि वहीं पर आपकी सीखने की वो बंद हो जाए। क्योंकि इंसान हम हों चाहे आप हों, कहीं पर जाते हैं तो हमारे आपके अंदर एक ये सोच फिक्र होना चाहिए। जब जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन से आपकी सीखने खत्म हो जाती है। जिस दिन आप कहीं ये बैठते हैं, ये सोचते हैं कि हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, उस दिन आप जरूर सीख के जाएंगे। और जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ मैं कहने वाला हूँ